और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैंने कैसे सामान पैक किया है। अब मैं जल्दी से जल्दी निकल जाती हूँ यहाँ से। तो बेसिकली ये इतना मैंने पैक कर लिया है अभी। तो मतलब ये 3, इसमें तो बहुत सारा पेंटिंग और जो भी ये फाइल्स वगैरह, ये तो मैंने सीधा सेम 1 जूरी से डायरेक्ट लाया था वो है। और ये पुराने घर से हमने वापस सारा कुछ मेरा पैक करके लाया। ये है मेरा प्यारा सा गिटार, वहाँ भी वो जूरी से ही मैंने लाया है। यहाँ पे भी बहुत सा कुछ सामान पड़ा है, ये भी वहीं से है पुराना, मतलब जो नाम पड़ा हुआ है, लाया है तब से ऐसे ही पड़ा है वो। हाँ मैंने पैक कर लिया है बड़ी मुश्किल से। और मैं भी बैठी हूँ मस्त आराम से, चार्जिंग को, फ़ोन को चार्ज लगा के आई एम सिटिंग एंड मैंने सोचा कि वीडियो बनाया जाए। तो बकबक करते हुए हम बताते हैं आपको मेरा पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। मैं ये वीडियो बना रही, मतलब मैं इंट्रो करने वाली हूँ कल, क्योंकि आज मैंने चंपी कर रही है तो बाल थोड़े अच्छे नहीं है, ना ही मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ। बट शायद हम कल ही करते हैं इंट्रो मस्त सा। तो बट अभी मैंने ये सब दिखा लिया है तो ये मैं क्लिप में डालूंगी। थैंक यू गाइस। और आगे देखो, आगे देखो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे फर्स्ट सेम की। सॉरी आपको ये सब देखना पड़ रहा है। मैं अपने लिए लेके आ चुकी हूँ थोड़े से फ्रूट्स। खाते हैं। बस और ये वर्ड आपको आनी है, आई कांट हेल्प इट। मेरी जो रूम बन रही है तो एक्चुअली मैं ये वीडियो स्पेसिफिक मेरे रूम में बनाना चाहती थी बहुत अच्छी तरीके से, बट ये रूम होने में बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 वीक्स, और मैं इतना वेट कर नहीं सकती बिकॉज फर्स्ट सेम कैसा था अपना डिज़ाइन कॉलेज में, मैं वो शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो अगर आपको डिज़ाइन के बारे में नहीं पता होगा तो आई विल टेल यू कि डिज़ाइन करियर में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो इन ग्रेजुएशन तो 4 इयर्स की आपकी ग्रेजुएशन रहती है। उसमें 1 ईयर आपका फाउंडेशन का रहता है और 3 ईयर आपका जो स्पेसिफिक आपने सब्जेक्ट लिया उसके ऊपर आपको सिखाया जाता है। तो फर्स्ट ईयर फाउंडेशन ईयर में बेसिकली आपको बस थियोरेटिकली, प्रैक्टिकल एंड मॉड्यूल्स बनाने रहते हैं, मतलब सारा सब कुछ बेस, और आपको वो मटेरियल से यूज़ टू करवाना चाहते हैं तो वो सब वो करवाते हैं। तो सब्जेक्ट्स में 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, लाइक SVT, DF, ACDC, मटेरियल एंड GS रहता है। जब मटेरियल रहता है, मटेरियल में आपको प्लास्टिक, फैब्रिक, वुड और मेटल, इन चारों से आपको यूज़ कराते हैं। सबका अलग अलग रह सकता है, मतलब हर एक कॉलेज के हिसाब से, बट आई फील कि ये 4 मेन रहते हैं बिकॉज ये मटेरियल है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस था सारे सब्जेक्ट्स में। एक्चुअली सारे सब्जेक्ट्स ही बहुत इंटरेस्टिंग थे, बट उस टाइम आपको लगता है कि यार व्हाट द हेल क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, बट आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा सब कुछ, बिकॉज आपने ये सब कभी फील नहीं करा होगा पिछले इसमें। अगर आप डिज़ाइन की क्लासेस लगा के अगर आए हो तो आपको बेसिक थिंग्स का नॉलेज रहेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज आई थिंक कुछ मेन ब्रांचेस क्लासेस है जो सिखाते हैं, बट आई हैव नेवर बीन टू ड्राइंग क्लासेस, डिज़ाइन स्केचिंग, कुछ भी उसके क्लासेस में कभी भी नहीं गई हूँ। इसमें लाइक सिलिका और BRDS, बट मैं उसमें नहीं गई बिकॉज पता नहीं, इंटरेस्ट नहीं आया। और जो भी मैं दोस्तों से सुनती हूँ तो दे विल बी लाइक हाँ बस उतना ही रहता है, इट्स नॉट रियली दैट थिंग। वो बस NID और बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं और यही बेसिक सी चीज़ें रहती है। तो आप डिज़ाइन क्लासेस नहीं भी किए हैं तो डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज यहाँ आके आपको फर्स्ट ईयर में वही सब करना रहता है। बस आपकी स्किल्स होनी चाहिए अच्छी, और आपको बस अपना जो दिमाग में डिज़ाइन है या आपकी क्रिएटिविटी है वो आपको शोकेस करना आना चाहिए। मेरा बेसिकली मेरा मेजर तो मेन VCD है, मतलब विजुअल कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन, तो मैं इसमें परस्यू कर रही हूँ। अलग अलग डिफ़ाइन किए थे। तो हमारा सबसे पहले चला था SVT, जिसमें आता है स्केचिंग, विजुअलाइजेशन और टेक्निक्स। तो इसमें आपको बहुत ही बेसिक से चीज़ें और रहेंगी। मैं आपको यहाँ पे शोकेस करूँगी क्या क्या था। लाइक आपको बेसिक पेंसिल शेडिंग, रेंडरिंग कैसी करी जाती है, बहुत बेसिक सी चीज़ें। अगर आपको स्केचिंग आती है तो आपको वो सारी नॉलेज होंगी ही, तो वो सारी चीज़ें वो सर मैम जो भी आपको वो बताते हैं। इतना इजी होता है ये SVT, बट धीरे धीरे थोड़ा हार्ड होता जाता है। लाइक ह्यूमन फिगर्स इसमें आते हैं और हमको बताया था 4 टाइप्स
के मीडियम्स यूज़ करके आपको स्टिल लाइफ वाला बनाना है। अगर आपने एलिमेंट्री इंटरमीडिएट दी है स्कूल लाइफ में तो ये आपको बहुत इजी जाएगा, और आपकी स्केचिंग भी बहुत अच्छी है तो ये आपका सब्जेक्ट बहुत इजी जाएगा। और ये सारे जो भी है आपको टास्क दिए जाएंगे। हमको तो बेसिकली टास्क दिए थे, टास्क की अलग शीट्स थी और असाइनमेंट्स की अलग शीट्स थी, तो हमको ये सब मिला के बहुत सारे शीट्स हो गए थे। आई शो यू वो मैंने उसको बाइंडिंग भी कराया है। तो बेसिकली मैंने ऐसी शीट्स का ये बनाया था, बहुत सारी शीट्स है, और यहाँ पे मैंने आइवरी शीट्स लगाई है बिकॉज शीट्स अच्छे से रहे ब्लैक कलर की, और ये बहुत कुछ था। तो सबसे पहले हमारा था इसमें स्केचिंग टेक्निक। स्केचिंग टेक्निक्स का मतलब बेसिक नॉलेज जो होता है वो देंगे। स्केल भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा दूँगी बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट जाएगा। और इसमें सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, लाइक हमको फॉर्म्स बनाने थे कुछ। कार्टेज शीट वाला फॉर्म है तो ये विल नॉट, तो ऐसे कुछ फॉर्म्स बनाने थे बहुत सारे। मैंने पिरामिड को ऐसे रखा है तो मैं उसको उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट देखती हूँ, तो कुछ इस टाइप का आपको बनाना था। मैं आपको सब यहाँ पे बता दूँगी। तो ये था एसवीटी के असाइनमेंट्स, ऐसे कुछ थे। 4 मीडियम में आपको कलर्स बताने थे, और उसके बाद देख के बताती हूँ आपको। इसमें बस स्केचिंग विजुअलाइजेशन में आपको बस रेंडरिंग ये वो सिखाएंगे, और 2.1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग, पर्सपेक्टिव स्केचिंग भी आपको सिखा देंगे वो कि कैसे रहता है, क्या रहता है। आपको ये बेसिक नॉलेज तो होगा इफ़ अगर आप डिज़ाइन में जा रहे हो या फिर आपने क्लासेस वगैरह की है, NID देने जा रहे थे तो फिर आपने ये सब चीज़ें तो बेसिक सीखी होगी कि पर्सपेक्टिव क्या होता है, रेंडरिंग स्केचिंग क्या रहती है। तो SVT बहुत ही चिल सब्जेक्ट था हमारे लिए। कुछ लोगों को SVT लास्ट में भी आया था और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पहले भी आए थे, बट आई फील लकी कि BCD बैच में बहुत पहले SVT आया देन दिस। SVT में आपको इतना स्केचिंग्स वगैरह का बेसिक नॉलेज रहेगा। उसके बाद हमारा आता है DF, डिज़ाइन फंडामेंटल्स। मतलब इसके बीच में आपको सब्जेक्ट्स आते रहेंगे, लाइक मटेरियल तो आपको हर एक सब्जेक्ट के बीच में 3 वीक्स हमको था कि वीक में 1 डे तो मटेरियल को दिया जाता था। तो फर्स्ट हमारा हुआ प्लास्टिक, सेकेंड वाज वुड, थर्ड वाज फैब्रिक एंड फोर्थ वाज मेटल। तो प्लास्टिक में मैं अभी मटेरियल की बात ही कर लेती हूँ। तो मटेरियल में हमको प्लास्टिक में था कि आपको एक्सप्लोरेशंस करने हैं, प्लास्टिक को जलाना है, ये वो फालतू के लिए सब बहुत कुछ। मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता था, लाइक एक्सप्लोर करने में मज़ा आता था। तो इतना ये था हमारा प्रोजेक्ट। मतलब हमको वो जो एक्सप्लोरेशंस किए उस पर से हमको एक फ्रेम में कुछ चिपका के कुछ बनाना था और उस पर राइटर पे लिखना था। तो ये बेसिकली ये प्लास्टिक का सेकेंड था, और मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। मतलब ग्रुप प्रोजेक्ट्स जो ये वाला था उसमें मेरे को ज़्यादा मज़ा नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे दोस्त कोई भी नहीं थे ज़्यादा, बिकॉज स्टार्टिंग के डेज थे तो चिल में था। सेकंड था वुड में थोड़ा मज़ा आया बिकॉज हमको वुड ब्लॉक्स का जो कर्व वगैरह बनाना था। लाइक आई हैव स्क्वायर शेप में था और उसको हमको 8 by 8 करके साइड कर्व करनी। और मेरा वुड ब्लॉक बहुत ही सही था, लुक एट दिस, कितना फाइन लाइन है। और यहाँ पे मेरा नाम MPRN जो भी है लिखा है, तो यही था बस। बट इसमें मज़ा है। इसके बाद है फैब्रिक में हमको बनाना था लैम्प, और वो डायरेक्टली असाइनमेंट ऐसे थोप दिया। मेरे को तो फैब्रिक का कुछ आता ही नहीं है भाई, नहीं जमता, बट उन्होंने दे दिया, आई डोंट नो। तो मैंने लिया ठान, और हम ऐसे चीट्स बनाए। उसमें था सब सब्जेक्ट्स थे, लाइक एप्लिक पेंटिंग, पॉइंटलिज्म, और क्या था कुछ तो था, एपिलिक दूंगी जो भी था। वो बनाना था कुछ लैम्प जैसा, और मैंने ये बनाया था बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रिटी। एज आई बिलोंग टू कोल्हापुर, सो मैंने अब सोचा कि अपने कल्चर ही प्रमोट कर लूँ इसी बहाने, बिकॉज आया मन में। मैंने बहुत सारे सर्च किए कि क्या करूँ एप्लिक में, क्या कर सकती हूँ, तो ये मेरे को आया और आई रियली वांट टू डू दिस। तो मैंने मैम से भी पूछा अप्रूवल के लिए, तो शी सेड कि भगवान का मत लो, अगर तुमको नहीं आता है ये वो, आई विल गिव इट अ ट्राई। और मैंने बनाया,
ऑल्दो उन्होंने मैम ने मेरे को, जब मैं रिव्यू के लिए गई तो वो स्टैंड के लिए बहुत की कुछ बोल रहे थे मेरे को, वो था वो वर्स्ट था रिव्यू उन्होंने जो दिया मेरे को। आई डोंट नो व्हाई शी वाज सो क्या थी वो, आई जस्ट हेट हर। आई नो हेट इज अ बिग वर्ड बट आई जस्ट हेट हर। उसने मेरे लैम को पहले कुछ देखा ही नहीं। पहले तो टॉपिक था फैब्रिक, यू शुड लुक एट द फैब्रिक थिंग ना, मैंने क्या किया क्या नहीं, बट शी वॉज ना, शी वॉज फोकसिंग ऑन दैट स्टैंड। उसने मार्क्स देने हैं, वो दे देगी, मैंने इतना अच्छा करा है, मेरे फ्रेंड्स लोग भी बहुत तारीफ कर रहे थे कि यार कितना सही करा है। तो वो मार्क्स काटने के रीज़न तो बता यार मेरे को। फैब्रिक, उसने फैब्रिक छोड़ के बाकी सब कुछ देख लिया मेरे लाइफ का। तो आई जस्ट हेट दैट पार्ट ऑफ दिस सेम। दी एंड, दिवाली की छुट्टी आ गई तो उसमें हमारा डीएफ भी चल रहा था। डीएफ की सो चिल, हमारा बहुत मज़ेदार गया। ओके, तो डीएफ पे आता है डिज़ाइन फंडामेंटल, बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट, और जिसको कलर्स, पेंटिंग, स्केचिंग कुछ भी इतना पसंद हो ना, तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बिकॉज पर्सनली मेरे लिए बहुत, हमारे पूरी क्लास के लिए आई वुड से दैट कि हमारे पूरी क्लास के लिए डीएफ वाज द बेस्ट सब्जेक्ट। बिकॉज हमारे सर भी उतने अच्छे थे और बहुत कोऑपरेटिव थे, इसलिए सबके डीएफ के असाइनमेंट इतने अमेजिंग है। करूँगी और आप खुद की क्रिएटिविटी जान सकते हो, आप कितने लेवल तक आपको पुश कर सकते हो वो भी आप जान सकते हो। तो डीएफ वाज द बेस्ट सब्जेक्ट इन दिस सेम, होल सेम। ये फर्स्ट सेम में तो बहुत ही सही था। तो डीएफ, उसके बाद हाँ, इसमें भी इस बीच हमारा एसीडीसी भी चल रहा था, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट का हिस्टोरिकल जो भी था उसमें थेरी रहता है इसमें बेसिकली। बट आपको बस मतलब इसमें ऐसे ज़्यादा सिखाया नहीं। मैम वाज लाइक वो प्रोजेक्टर पे वीडियोस दिखाते थे, इजिप्ट एंड केव पेंटिंग, प्रिंटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, डिज़ाइन कहाँ से शुरू हुआ, प्रिंटिंग डिस्टेंस थी, कब थी, क्या थी। तो उस पर आपको बस प्रोजेक्ट्स बनाने, मैं उसको भी ऐसे मेंशन करती हूँ कि हमने कैसे बनाया था, हमने ऐसा कुछ बनाया था। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज मेरी पार्टनर मेरी ही दोस्त थी, हम लोग फर्स्ट डे पे मिले थे। ये बहुत सही था, ये ग्रुप प्रोजेक्ट में था, लाइक ग्रुप ऑफ 2, तो ये भी बहुत सही गया मेरा। दो ही प्रोजेक्ट ग्रुप में थे और 2 प्रोजेक्ट अपने थे। मूवमेंट पे आपका नाम बनाना है और उस पर एक पोस्टर, मूवी पोस्टर बनाना है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था, बट मैं थोड़ा स्टेप बैक हो गई इस प्रोजेक्ट में बिकॉज हमारा एक जीएस का असाइनमेंट बाकी था, तो मैं इसमें थोड़ा सा। उसके बाद हम आते हैं जीएस पे, लास्ट। My God, I can't tell you. GS is geometrical structure करके एक सब्जेक्ट है, इसमें आपको बनाना है ज्योमेट्री। ये सब्जेक्ट इज हेल। जिसको ज्योमेट्री अच्छा लगता है, मेरे को तो स्कूल से ही अलजेब्रा अच्छा लगता था, तो मैं उसमें अच्छी थी। ज्योमेट्री मोमेंट्री भाई मेरे को ठीक है भाई, उसमें सर्कल वर्कल बनाने और ये वो नहीं, बहुत मेरे को नहीं आता भाई। इसकी वजह से मैंने इतने रीडूज़ किए बोले मैं ना मारने देना है तो 2 मार्क्स, वरना ना दो, मेरे से नहीं होगा। बट इसका लास्ट असाइनमेंट वाज सो सुपर इंटरेस्टिंग, बस बहुत हेक्टिक था वो भी बिकॉज हमको जूरी पास आने वाली थी, हमको जूरी से पहले सब कुछ कंप्लीट करना था। बहुत ही जान गई है इस असाइनमेंट में, बट आई टेल यू जीएस में क्या क्या होता है। जीएस में फर्स्ट शेप्स एंड ऑल को आपको यूज़ टू कराएंगे, देन हमको फॉर्म्स को यूज़ टू कराया, लाइक फॉर्म्स बनाए थे हमने, जैसे मैंने पहले बोला था ट्रंकेटेड, टेट्राहेड्रॉन, क्यूब वगैरह तो नॉर्मल से है, बट उसमें और एक्स्ट्रा आपको जो आपको मालूम नहीं है मे बी हो, बट जो आपको मालूम नहीं होंगे वैसे सारे फॉर्म्स आपको 3D फॉर्म्स बनाने को। मंडाला आर्ट्स का है कि हमको शेप्स का वो सब कुछ भी आप अपने मन से बना सकते हो। देन आया मॉडल मेकिंग, जिसमें हमको मॉडल बनाना था, लाइक एक पेपर मॉडल और एक वुड स्टिक्स का मॉडल। वुड स्टिक्स कुछ भी ले सकते हो आप, वुड का, लाइक टूथपिक भी ले सकते हो। ऐसा फ्रेंड का दिखा दूंगी, मेरी एक दोस्त ने बहुत सही डम्बल्स बनाए थे एंड इट वाज सो गुड। उसको प्रेज भी किया मैम ने ना, वो सो हैप्पी फॉर हर बिकॉज ऑब्वियसली उसने बहुत मेहनत की थी सिर्फ ज्वेलरी के लिए, उसने भी ऑब्जेक्ट चेंज करा था, सो गुड, अप्रिशिएट हर। एक ग्रुप प्रोजेक्ट था इसमें जीएस में, वो था टेसिलेशन। और टेसिलेशन ऐसा नहीं था कि हमको बस बनाना है, लाइक नॉर्मल टेसिलेशन, हमको टेसिलेशन का फॉर्म ऐसा बना के पेंटिंग करना था, जो भी तुमको आए
वो 1x1 इंच में, और ऐसे रूल्स रखे थे कि 1x1 इंच के ग्रेड में बनेंगे ऐसे वैसे, एंड 20x20 की हमको ये रहेगी, 1 साइड पेंटिंग 1 साइड फॉर्म्स। तो हमने लिजिट मैंने वो डिज़ाइन बनाया था, इतना बकवास, इतना मतलब छोटे छोटे से फॉर्म्स आ गए। 0.5 की ग्रेड पे मैंने वो ऐसे काटा कुटी की थी, मैं आपको दिखा दूँगी, और मेरी पार्टनर ने उसको कलर किया था। शी कलर इट सो वेल, लाइक हमने 2 कलर का डिसाइड किया था, फिर हमने फिर ले लिया जो हमको पसंद आया, और ग्रीडिंग तो डिज़ाइन मेरी थी और कलर उसका था, और हमने मिल के बहुत सारा टेस्लेशंस बनाया, 1 साइड फॉर्म्स जो भी था। भाई हम दोनों बहुत अच्छे थे उस चीज़ में, मतलब हम दोनों बैठ के कर रहे थे वो सारी चीज़ें, अच्छे से हो भी जाती, बट एट द एंड हमको वो जूरी से पहले ही जाके सॉफ्ट बोर्ड पे लगा के आना था, तो हम कंप्लीट नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेट। बट हमने सोचा है कि उसको बनाएंगे, और हमने जूरी देखा ही नहीं, जूरी को हाफ में कर दिया है, हाफ उसका हाफ मेरा, खत्म कहानी। हम अपना दोनों मिलके वापस कंप्लीट करेंगे एंड ख़त्म हो जाएगा। शी वॉज सो गुड। हम मेरी ग्रुप प्रोजेक्ट सारे सही थे, बस एक प्लास्टिक को छोड़ के। आई रियली लाइक इट, लाइक मेटल। इसके बाद मेटल का तो पता ना, भूल ही गई। मेटल में हमने बनाया था एक फॉर्म, जो भी आपको बनाना था, तो हमने ऐसा बनाया था। फास्ट होना चाहिए राइट। बहुत वीडियो लंबा हो रहा है। तो आई थिंक बस इतना ही था ये सेम, लाइक फर्स्ट टाइम का ही मैंने बताया। लोगों ने, मैंने देखा है कि पूरे साल का उन्होंने रिव्यू दिया है, बट मैंने सोचा कि वीडियो, मेरे को बहुत कुछ एक्सप्लेन करना था, तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है अगर मैं पूरे साल का देती। आई जस्ट वांटेड टू लाइक थोड़ा शो करना है। तो और मैंने ये भी सोचा है कि मैंने फर्स्ट टाइम तो आपको दिखाया नहीं कि मैं कैसे किया, क्या किया, बिकॉज इट वाज सो हेक्टिक। हमको ट्रैवलिंग मैनेज करनी थी, कॉलेज जाना, फिर हम कभी कभी बाहर भी जाते थे, और मैं सोच रही हूँ कि इनके साथ ही मैं आगे के व्लॉग्स आपको शेयर करूँ, क्योंकि पहले ही मैं ऐसे कैमरा उठा के नहीं रह सकती। तो मैंने बीच में व्लॉगिंग भी रोक दी थी, बिकॉज लास्ट ट्रिप जो मैंने डाली है उसके बाद मैं कहीं गई नहीं हूँ मतलब दूर। मैं बस यही कॉलेज लाइफ में ही, अगस्त में हमारी शुरू हो गई थी, तो कॉलेज लाइफ में आई वाज सो बिजी, तो मैं वीडियो बना पाई ना, कोई एडिट करके डाल पाई, बट चिल था। आई रियली लाइक्ड इट। बस बहुत हेक्टिक है, आप प्रिपेयर हो जाना स्लीपलेस नाइट्स के लिए, प्रिपेयर हो जाना आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए। कभी कभी आपकी क्रिएटिविटी भी छुप जाएगी बिकॉज ऑफ आपको असाइनमेंट सबमिट करना था, ड्यू डेट वगैरह वगैरह, तो इस सब में आपको बहुत जान खाने वाली है, बट स्टिल यू हैव टू कोप अप विद एवरीथिंग एंड यू हैव टू डू योर बेस्ट। और लास्ट में जूरी आती। तो फॉर जूरी टिप्स मैं आपको ये बताना चाहूँगी, फर्स्ट सेम में फाउंडेशन ईयर है, स्ट्रेस आउट बिल्कुल नहीं होना, बिकॉज मैं बहुत स्ट्रेस आउट हुई थी और उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता स्ट्रेस आउट। मतलब हाँ ठीक है, आप नर्वस रहते हो ये वो, बट आई डोंट थिंक मेरी जूरी तो इतनी बेस्ट रही, कुछ था ही नहीं, बस जाके। और मेरा नंबर वैसे भी लास्ट में था। जो फर्स्ट में आपको बहुत देर स्ट्रेच करना है, मैम को बोलने ही नहीं देना है, आपको बस खुद का मतलब असाइनमेंट्स एक्सप्लेन करना है, वो जो पूछेगी तो आपको वो बताना पड़ेगा। बस यार रिलेटेड टू डिज़ाइन ही रहता है, तो इट विल नॉट बी लाइक कि आपको कुछ आता ही नहीं है। अगर आप सेम पूरा फॉलो अच्छे से कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि क्या क्या होगा, क्या ही पूछेंगे, कुछ नहीं पूछते, वो बहुत बेसिक सी नॉलेज है। यस गाइस, यही रहता है सब कुछ डिज़ाइन कॉलेज में। अब तो बहुत कुछ आना बाकी है। हम सारे बच्चे बस फर्स्ट सेम में भी ऐसे हो रहे कि नहीं हो रहा है, अबॉर्ट ऐसा हो रहा है, बट नहीं यार, बहुत फन रहता है डिज़ाइन में, और आपको आगे भी फन मिलेगा, मेरी तरफ से तो पक्का मिलेगा, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू मेक, अभी तो पक्का प्लान कर रही हूँ मैं बहुत कुछ चीज़ें करने का, और हम सब दोस्त यहाँ आ जाएंगे तो मैं वो भी सारा व्लॉग्स में डालूँगी, एंड आई विल मेक श्योर टू बी हियर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत मतलब अच्छा रहा है वैसे फर्स्ट सेम, बट मैं इसलिए नर्वस थी बिकॉज मैं बहुत बड़े कॉलेज में जाने वाली थी। पुणे में तो ये सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में से एक कॉलेज है, तो मैं वहाँ पे जाने वाली थी। ऑफ कोर्स बड़े बड़े बच्चे वहाँ पे आते हैं। आई जस्ट डोंट नो, मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि आई विल बी, मतलब मेरे दोस्त भी बनेंगे मेरे साथ, मतलब वाइब मैच होगी कि नहीं, ऑल दिस थिंग्स मैं ऐसे सोचती थी, बहुत कुछ सोचा था मैंने, बट चिल है यार, एक्चुअली चिल है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। 1 घंटे बक करके मेरे को अभी प्यास लग चुकी है। होप टू सी यू इन अनदर व्लॉग्स, बिकॉज इसके आगे तो आपको कॉलेज के बहुत अच्छे फन व्लॉग्स मिलने वाले हैं, जो भी है आई विल डेफिनेटली पोस्ट, आई प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस।
और मैं पोस्ट करूँगी. So that's it for the video, guys. Thank you for watching. ये तो मेरे को वीडियो बनाने ही नहीं देगा. मेरा स्टोरेज फुल हो चुका है. मैं कैसे वीडियो में फन फैक्ट्स है नहीं. क्या बोल रही हूँ मैं वीडियो में. अरे क्या है ये बाल भी. पता नहीं, आई लुक सो बैड. मैंने स्पेसिफिक इस वीडियो के लिए मैंने अपने बाल धोए थे, बट ये टर्न आउट अच्छे नहीं हो रहे हैं. वाई? और इवन आई डिड नॉट डू एनीथिंग टू माई फेस. बस मैंने आईलाइनर लगाया और थोड़ा सा लिप बाम और पाउडर. स्टिल आई लुक सो बैड.